Look, I know the feeling. The dead seat is staring you in the face. Your keyboards are disasters, and you feel like you've forgotten everything. You start panicking. But here is the truth, you don't need a 6 months to score 90%. You need Ruthless 21 days. So today in this video I am giving you the exact blueprint I used. No fluff, just the emergency strategy. Step 1. The warm up, the plan. You can't afford to study randomly anymore. Stop opening book at page 1. 80-20 rule. 80% of the marks come from 20% of the topic. सो मैंने बोर्ड के टाइम पे जैसे कि हाई वेटेज जो टॉपिक है उसको मैं पहले पढ़ता था, जिससे जो है मेरे कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया था और इसके वजह से जो है मेरे बोर्ड में बहुत ही अच्छे मार्क्स आए थे। एग्ज़ाम से 6 दिन पहले सिर्फ मैं रिवीजन और सैम्पल पेपर लगाता था। ऐसा नहीं कि मैं कोई भी दिन को ऐसे ही रैंडमली स्टार्ट किया करता था, नहीं, मैं प्रॉपर एक दिन पहले मैं उसका शेड्यूल बनाता था अगले दिन का और फिर दिन को स्टार्ट करता था। मैं दिन की स्टार्ट सुबह पहले घूमने चला जाता था बाहर, जिससे मेरा माइंड फ्रेश हो, और उसके बाद जो है मैं फ़र्स्ट सीटिंग लेता था सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, जिसमें मैं थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ता था। फिर सेकंड में मैं दोपहर में एक स्लॉट लगाता था 3 घंटे का, जिसमें जो है मैं कैलकुलेटिव एंड सब्जेक्टिव सब्जेक्ट को पढ़ता था, जिसमें लिटरेचर हो गया और कैलकुलेटिव में जैसे मैथ्स हो गया। और शाम को सोने से पहले मैं 2 घंटे का रिवीजन करता था, जिसमें मैं आंख बंद करके एनालाइज करता था कि मैंने आज पूरे दिन में क्या पढ़ा है और क्या मैं उसको रिकॉल कर भी पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं कहीं पे फंसता था तो मैं अपना टेक्स्ट बुक को खोलता था और वहाँ से उस चीज़ को फिर से रीड कर लेता था, जिससे जो है मेरा दिन का एफिशिएंसी एकदम हाई रहता था और कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था कि मैं कोई भी चीज़ पढ़ रहा हूँ और रात को जाके भूल जा रहा हूँ। स्टेप 2. हैकिंग द लेक्चर. You don't have time for 5-hour one shot video. You need to be the speed learner. 1.5x speed is your best friend. जब भी मैं YouTube से वन शॉट वीडियो देखता था तो मैं अपने साथ पेन और नोटबुक लेके बैठता था, क्योंकि जब सर जो है कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कराते थे या फिर कोई भी फार्मूला लिखवाते थे तो मैं अपना दिमाग लगा के उस फार्मूले को खुद से लिखने की कोशिश करता था, जिससे मेरी मेमोरी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो गई। ऐसा नहीं था कि मैं जो है YouTube पे वीडियो देखने के लिए बैठा हूँ तो मैं इंट्रो भी देखूंगा। मैं इंट्रो को स्किप कर देता था और जो भी टॉपिक मुझे लगता था कि ये टॉपिक मुझे आता है तो मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करता था, मैं उस टॉपिक को स्किप कर देता था और खुद से एक बार आंख बंद करके सोच लेता था कि मुझे वो टॉपिक आता है या फिर नहीं आता है, और फिर मैं उसे स्किप करके आगे का फोकस करता था, जिससे मेरा काफ़ी समय बचा। एवरी मिनट सेव्ड इज़ मार्क्स अर्नड. Step 3. The art of writing answer. Knowing the answer and the presenting the answer are two different things. मैं जब भी कोई भी आंसर लिखता था तो मैं उसको पैराग्राफ में नहीं लिखता था, क्योंकि पैराग्राफ में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, मतलब एग्जामिनर को चेक करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं बुलेट पॉइंट्स में लिखता था, मैं पॉइंट वाइज लिखता था आंसर को, जिससे जो है एग्जामिनर को ईजी हो मेरा बुक को चेक करने में। एग्जामिनर को चेक करने में इजी हो इसलिए मैं साइंस का कोई भी आंसर लिखता था तो मैं जो है टेक्निकल टर्म्स को अंडरलाइन करता था, जैसे कि कोई भी वैलेंसी हुई या फिर कोई भी मैंने कैटलिस्ट यूज़ करा है तो मैं जो है उस चीज़ को मैं अंडरलाइन कर देता था, जिससे जो है एग्जामिनर आसानी से समझ जाए। और सोशल साइंस में जैसे कि नेम्स हो गए, कोई भी प्लेस हो गया तो मैं उसको अंडरलाइन कर देता था। एंड अगर कोई भी आंसर है अपना और जिसमें डायग्राम आ रहा है तो मैंने तो डायग्राम भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रखी थी, मतलब कुछ अच्छे लेवल पे मैंने प्रैक्टिस कर रखी थी, जिससे जो है मैं कोई भी आंसर लिखता था तो मैं उसका डायग्राम बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता था, क्योंकि अगर आप डायग्राम को अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे तो एग्जामिनर हो सकता है कि आपको हाफ मार्क्स ज़्यादा दे दे। स्टेप 4. रिविज़न लूप. रिविज़न इजंट अ रीडिंग द बुक अगेन, दैट अ वेस्ट ऑफ टाइम. रिवीजन में 2 तरीके से करता था। पहले जो है एक्टिव रिकॉल से करता था, जिसमें जो है मैं अपने आँखों को बंद करता था और रिकॉल करने की कोशिश करता था, जैसे कि व्हाट इज़ ओम्स लॉ, तो मैं अपने आँख बंद करके रिकॉल करता था कि V इज इक्वल्स टू आई आर एंड V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एन, दैट्स ऑल। मैं सारी चीज़ों को रिकॉल करता था और जहाँ पे भी मैं रुकता था वहाँ पे मैं बुक खोल के तभी देखता था। ऐसे नहीं कि मैं मतलब ये क्वेश्चन मुझे आता है, ओम्स लॉ मुझे आता है तो मैं आगे बढ़ गया, नहीं,
मैं पूरा अपने मन में एक्सप्लेन करता था, और अगर मैं कहीं पे रुक जाता था तभी मैं बुक खोलता था। सेकेंड रिवीजन का टेक्निक था चिट सीट मेथड, जिसमें जो है A4 साइज पेज पे मैं जो है एक पूरे चैप्टर का समरी लिख लेता था कि इस चैप्टर में क्या मेन पॉइंट्स हैं, क्या फॉर्मूलाज हैं, एंड कौन सी चीज़ है जहाँ पे मैं लैक कर रहा हूँ इस चैप्टर में, कौन सी चीज़ है जो मैं भूल जा रहा हूँ बार बार प्रैक्टिस करने के दौरान। वो सब चीज़ों को मैं एक A4 साइज पेज में लिख लेता था, और ये चीज़ बोर्ड के कुछ घंटे पहले बहुत ही काम आती है। स्टेप 5, द 100% मिथ। लिसन क्लोजली, you will not be 100% prepared. Even the toppers feel like they've forgotten everything the night before. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अभी तक तो मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं सैम्पल पेपर को क्यों ही लगाऊं, बट ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। आप 85% सिलेबस को कंप्लीट करके भी 95 प्लस जा सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि बोर्ड में बहुत सारे इंटरनल चॉइस होते हैं। सो डोंट रन बिहाइंड द परफेक्शन, जस्ट एम फॉर डन। 21 days. That's 504 hours. If you give your full potential, the version of you that walk into the examination hall will be the warrior, not the victim. So stop scrolling, go to your desk and start your day one. Bye.